नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस तीसरे लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुद्रा के बारे में। तो आज हम लोग मुद्रा क्या है और मुद्रा कितनी प्रकार की होती है इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है, सर मुद्रा है क्या? एक्चुअल में मुद्रा का जो अर्थ होता है, मुहर या चिन्ह के अर्थ में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब कोई वस्तु के रूप में हो सकता है सोना या चांदी, उस पर सरकारी मुहर लगा दी जाती है, तब वो मुद्रा कहलाने लगती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा क्या है। और बड़ी ही अच्छी परिभाषा एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए थे, प्रोफेसर वेट्स। उन्होंने कहा कि मुद्रा क्या है, तो उन्होंने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के लिए कार्य करती है। अर्थात इसको ऐसे समझे, आदमी वह है जो आदमी वाला काम करता हो। आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मुद्रा क्या है। अब जो अगली बात हमारी होगी वो होगी मुद्रा के प्रकार के बारे में। तो मुद्रा लगभग 6 प्रकार की होती है, और उसमें एक आप जोड़ सकते हैं आजकल जो बहुत चलन में है, प्लास्टिक मुद्रा। तो उसको हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने पहला जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता था आपको अच्छी तरह से पता है कि जिसमें हम वस्तु का विनिमय करते हैं, अर्थात कोई भी चीज़ हमें क्रय विक्रय करनी होती थी तो वस्तु लेते थे, और वस्तु लेने के क्रम में फिर उसको हम वस्तु ही देते थे। और इसका दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का अर्थ क्या हो गया कि किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में मान लेना, डेट इज कॉल्ड वस्तु मुद्रा। अब जैसे कि शिकारी युग में बात करें तो शिकारी युग में खाल या चमड़ा को मुद्रा मान लिया गया था। उसके बाद पशुपालन युग में गाय या बकरी को मुद्रा के रूप में मान लिया गया था। और लास्ट जो हमारा था वो कृषि युग में गेहूं या फिर कपास को मुद्रा के रूप में मान्यता मिली थी। तो समय के अनुरूप ये चीज़ें बदलती गई। तो अब क्या होने लगा कि ये वस्तु मुद्रा में भी समस्या आने लगी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही खोज की जननी होती है। तब दूसरी तरह की मुद्रा का आविष्कार हुआ, वो हुआ धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा वो मुद्रा जो पीतल या तांबा से बनी होती है, उसे हम धात्विक मुद्रा कहते हैं, अर्थात जो धातु से बनी होती है। तो इसको समझना उतना डिफिकल्ट नहीं था। धात्विक मुद्रा किसको कहेंगे? जो पीतल या तांबा से बनी होती है, या फिर जो धातु से बनी मुद्रा होती है, उसको हम धात्विक मुद्रा कहते हैं। अब जो अगला पॉइंट हमारा है वो है सिक्का। तो फिर ये सिक्के का आविष्कार क्यों हो गया? वही बात धात्विक मुद्रा में जो है बहुत सारे समस्याएं आती होंगे, इसलिए धात्विक मुद्रा की जगह पर अब सिक्के का प्रचलन शुरू कर दिया गया होगा। मतलब सोने चांदी आदि से बनी वह वस्तु जिस पर देश की सार्वभौम सरकार की मुहर होती थी, उसी को सिक्का कहा जाता था। और तो ये सिक्का भी कुछ दिन प्रचलन में रहा, लेकिन इस सिक्का में ये परेशानी आने लगी कि मान लिया जाए कि मुझे बहुत से रुपए की आवश्यकता है और उसके लिए सारे के सारे सिक्के हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। इसलिए धीरे धीरे
सिक्के को बंद कर दिया गया, बंद नहीं मतलब सिक्के को कम कर दिया गया, और उसकी जगह पर जो प्रचलन में मुद्रा आई वो है साख मुद्रा, या पत्र मुद्रा, जिसको कि हम नोट कहते हैं। तो सिक्के की मुद्रा में हमने जो समस्याएं देखी कि इस मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, इसलिए पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। पत्र मुद्रा या फिर पेपर मनी, या इसी को हम लोग नोट कहते हैं। नहीं, नगद नोट दो तब मैं तुम्हें कोई सामान दूंगा। तो कागज से बनी हुई मुद्रा को हम पत्र मुद्रा कहते हैं या फिर कागजी मुद्रा कहते हैं। और ये मुद्रा जो है हमारे देश में दो तरह से जारी होती है। एक जो अपने देश की जो केंद्रीय सरकार है वो 1 रुपए के नोट तथा सभी सिक्के जारी करती है। पहली बात कि 1 रुपए का जो कागजी नोट है वो केंद्रीय सरकार जारी करती है, साथ ही साथ जितने भी सिक्के वाले रुपए होते हैं उन सभी रुपयों को केंद्र सरकार जारी करती है। लेकिन जितने भी कागजी नोट होते हैं अर्थात पत्र मुद्रा होती है, जैसे कि 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की और 2000 रुपए की, ये सारी कागजी मुद्रा जो है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। अब जो हमारी जो छठी मुद्रा है या मुद्रा का जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं साख मुद्रा। साख मुद्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट मनी। साख मुद्रा को आप ऐसे भी कह सकते हैं कैशलेस, जहां पर कैश के द्वारा लेन देन नहीं हो, उसको हम साख मुद्रा कहेंगे या क्रेडिट मनी कहेंगे। इसमें मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं या जो व्यापार करते हैं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो करते हैं, तो उसको लेन देन में जो सुविधा होती है साख मुद्रा के अलावा किसी और मुद्रा में नहीं होती है। तो अभी वर्तमान युग में साख मुद्रा अपनी चरम सीमा पर है, मतलब इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। आने वाले दिनों में नहीं, चूंकि वो दिन तो आ चुका है जहां पर कि साख मुद्रा का यूज किया जाता है। साख मुद्रा के रूप में जो यूज किया जाता है वो चेक या हुंडी। वैसे साख मुद्रा कई प्रकार की होती है, जैसे चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र। तो ये अभी हम लोगों ने मुद्रा और मुद्रा के प्रकार के बारे में जाना। आने वाले दिनों में हम लोग प्लास्टिक मुद्रा के बारे में जानेंगे और डिटेल से इन साख मुद्रा, पुस्तकीय हमारा जो था पुस्तकीय साख मुद्रा, साख प्रमाण पत्र, यात्री चेक, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।